Now, controlling. Analyzing your achievements at set intervals, looking for gaps and delays, thinking to refine the plan, finding out better ways to achieve the goals, incorporating new ideas, ensuring self discipline, handling distractions and temptations, motivating yourself, and keeping up the self encouragement are certain actions that you need to do टू कीप द थिंग्स इन कंट्रोल. ठीक है, कंट्रोलिंग भी ज़रूरी है. आप कंट्रोलिंग कैसे करोगे? आप अपना गोल, जो गोल है, ठीक है, अचीवमेंट है, उसको एनालाइज करोगे कि आपने किस टाइम पे क्या क्या अचीव किया. ठीक है, जो लेट हो रहा है, जो गैप हो रहे हैं, जो डिलेज हो रहे हैं, उसको देखोगे. ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए आप फिर से प्लान बना सकते हो. ठीक है, दूसरा प्लान बना सकते हो. अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो प्लान बी बनाओ. ठीक है, न्यू आइडियाज़ लो अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से. ठीक है, अपने आप को और डिसिप्लिन करो. ठीक है, अगर आपको थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ रहा है, डिमोटिवेट हो जा रहे हो, उस चीज़ को ओवरकम करो. ठीक है, डिस्ट्रैक्शन जो आपको हो रहा है गोल अचीव करने में, उस चीज़ को अवॉइड करो कि जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है पढ़ने से. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो. कंट्रोलिंग ensures that you not only do things as you planned but also continue to do them. ठीक है, कंट्रोलिंग से क्या होता है कि आप ना सिर्फ जो प्लान किया है वो कर पाते हो. ठीक है, बल्कि उसको कंटिन्यू भी रख पाते हो. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन जो प्लान बनाया आपने, एक दिन तो पढ़ लिया, लेकिन आप दूसरे दिन आपको आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा है. ठीक है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपका पढ़ाई से, तो दूसरे दिन का टारगेट रह गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. कंट्रोलिंग से हम क्या करते हैं, डेली का डेली टारगेट अचीव कर पाते हैं. ठीक है, डू नॉट क्विट इन बिटवीन ड्यू टू लिटिल मिसगिविंग्स एंड फेलियर्स. ठीक है, छोटे छोटे फेलियर्स और मिसगिविंग से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और क्विट नहीं करना है. कीपिंग योर विल पावर एंड बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ द की टू कंट्रोल. ठीक है, कंट्रोल की मेन की क्या है? अपना विल पावर और आपका सेल्फ बिलीव. ठीक है, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. नाउ रिफ्लेक्टिंग. कंपेयर द आउटकम्स ऑफ योर एफर्ट विद द सेट टारगेट्स. ठीक है, आपका जो भी आउटकम है, मतलब वीकली आपने जो टारगेट सेट किया है एक सब्जेक्ट का 28 टॉपिक, और आपका जो एफर्ट, ठीक है, उसको कंपेयर करो कि जितना आपने टारगेट सेट किया था उसके अकॉर्डिंग आप एफर्ट भी पुट कर रहे हो कि नहीं. ठीक है, सिंस टारगेट्स आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल द कंपैरिजन विल क्लियरली शो यू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंसेस. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और कहाँ पे अच्छा चल रहे हो, मतलब कहाँ पे आपकी कमी रह गई है और कहाँ पे आप सब चीज़ अच्छे से कर रहे हो. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. इसे ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? जैसे मिरर में आप देखते हो, आप जैसे हो वैसे ही दिखते हो. ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, आप जितना एफर्ट डालोगे उतना ही आपको आउटकम मिलेगा. ठीक है, अगर आप एफर्ट डालोगे ही नहीं, मेहनत करोगे ही नहीं, ठीक है, और बोलोगे कि आपको आउटकम अच्छा मिलना चाहिए, रिजल्ट अच्छा मिलना है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं. ठीक है, इन केस ऑफ नेगेटिव डिफरेंसेज यू शैल लुक फॉर वॉट वेंट रॉन्ग. ठीक है, अगर नेगेटिव डिफरेंसेज आ रहे हैं, मतलब कहीं पे आप पीछे रह गए हो, तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे आप गलत कर दिए. ठीक है, वेयर डिड यू लैक इन योर एफर्ट्स, कहाँ पे आपने मेहनत कम कर दी, जितनी मेहनत चाहिए थी आपने उतनी नहीं दी, कहाँ पे गैप आ गया था. ठीक है, हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट, कितना टाइम बचा है उसको पूरा करने में. ठीक है, आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो जो गैप आया उसको कवर करने के लिए. ठीक है, पॉजिटिव डिफरेंसेस विल मोटिवेट यू इनटू थिंकिंग हाउ कैन यू डू बेटर, हाउ यू कैन रेज द बार ऑफ परफॉर्मेंस, व्हाट लिटिल मोर यू कैन डू टू मेक इट इवन बिग एंड बिगर. ठीक है, अब पॉजिटिव डिफरेंसेस मतलब आपका जो टारगेट था 28 टॉपिक, लेकिन आपने वीकली 30 टॉपिक अचीव कर लिया. ठीक है, तो इससे आप क्या होगा, आपको मोटिवेशन आ जाएगी कि आपने तो इतना ही सोचा था, लेकिन आप अपनी एबिलिटी से और भी ज़्यादा कर सकते हो. ठीक है, तो इससे आप और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करोगे. ठीक है, नाउ टूल्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट के टूल क्या क्या है? सेल्फ मोटिवेशन. ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन सभी को पता है. छोटे छोटे टारगेट सेट करो, उसको कंप्लीट करो, आप अपने आप मोटिवेटेड होते जाओगे. ठीक है, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आपका सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है. सेल्फ मोटिवेशन मतलब आपको अपने अंदर ये बिलीव होना चाहिए कि आप कोई चीज़ कर सकते हो और कर लोगे. ठीक है, नेक्स्ट इज़ टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट सबको पता है. ठीक है,
हर चीज़ को प्रॉपर टाइम देना, ठीक है, प्रॉपर टाइम डिवाइड करना, और गिवन टाइम में ही आपको कोई टारगेट कंप्लीट करना है, ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटाइज, किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी देना, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप पहले करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे टॉपिक को आपने ज़्यादा टाइम दे दिया और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा, ठीक है। तो आपको प्रायोरिटी सेट करना भी आना चाहिए। टाइम एलोकेशन, हाउ मच टाइम ईच टास्क शुड बी गिवन, which are the time wasting activities and who are such people to avoid. All these questions need to be answered. A timetable needs to be in place, प्रेफरेबली इन राइटिंग, ठीक है। इसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। जो चीज़ें टाइम वेस्ट कर रही हैं उसको अवॉइड करो, ठीक है। कोई पर्सन टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको अवॉइड करो, ठीक है। और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप काम करो। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, जो पढ़ाई का टाइम आपने सेट किया है उस टाइम पे प्रॉपर पढ़ने बैठ ही जाना, ठीक है। ये सब क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, sense of responsibility and constant reminder that you have to do this to achieve your goals is a must, ठीक है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपने जो गोल सेट किया है उसको आपको ही कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, कोई दूसरा नहीं। शेयर योर प्लान एंड डिज़ायर ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट विद योर पेरेंट्स और ओल्डर सिबलिंग्स हु विल गाइड, हेल्प एंड सपोर्ट यू इन योर एफर्ट्स, ठीक है। आपने जो भी प्लान बनाया है, ठीक है, उसको आप अपने पेरेंट्स या अपने जो घर में बड़े भाई बहन उनके साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि वो आपकी सपोर्ट और हेल्प कर सके। अगर आपकी कहीं कोई कमी हो रही है तो वो उसको बता सकें, ठीक है। दिस विल मोटिवेट यू इन स्टेइंग रिस्पॉन्सिबल, इससे आप क्या करोगे, क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल बने रहोगे। मैनी अ टाइम वी टेंड टू कीप ऑन डूइंग द टास्क वी लाइक एंड इग्नोर द अदर इम्पॉर्टेंट वंस, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जो चीज़ पसंद होती है हम बस वही करते रहते हैं, और दूसरा कोई आता है तो हम उसको इग्नोर करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, प्रोक्रेस्टिनेशन। दिस अननोइंगली लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है। इससे क्या होगा, जिस टॉपिक को, जिस चीज़ को आपको जितना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है, जितना उसको नहीं चाहिए, आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देते हो और बाकी चीज़ों को आप इग्नोर करने लगते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो बिहेवियर है वो इरिस्पॉन्सिबल बनता जाता है। Keep provision of recreational activities and hobbies in your plan so that your regime of self-management does not get dull, monotonous and too चैलेंजिंग टू फॉलो, ठीक है। बीच बीच में आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ टाइम दीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो प्लान आपने बनाया है वो डल ना हो जाए और बोरिंग ना हो जाए और इतना ज़्यादा चैलेंजिंग ना हो जाए कि आपको करने का ही मन ना लगे, ठीक है। फाइंड टाइम टू स्पेंड विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एंटरटेनमेंट। थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, फैमिली के लिए निकालिए, फ्रेंड्स के निकालिए, ठीक है। अ राइट काइंड ऑफ बैलेंस इन ऑल दीज मेक्स योर एफर्ट ईजियर, रिलैक्स, मोर नेचुरल एंड स्ट्रेस फ्री। अगर आप बैलेंस बना के चलेंगे तो आपका जो एफर्ट है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप और ज़्यादा रिलैक्स रहोगे और स्ट्रेस फ्री रहने लगोगे और साथ ही साथ अपना गोल भी अचीव कर पाओगे, ठीक है।